हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में सुना कि वो अपने पापा से परमिशन लेती है और वहाँ से फिर वो चली जाती है आरू के पास शॉपिंग करवाने के लिए। वहाँ वो उसकी शॉपिंग करवाती है, कुछ चीज़ें उसको ख़रीद के देती है, अपने पसंद का सूट ख़रीद के देती है और आरू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है अच्छे से। और आके ये लोग अपनी कार में बैठते हैं, रात हो जाती है काफ़ी। और जैसे ही कार में बैठते हैं तो आरू जो है मानवी के थोड़ा सा करीब आती है और कहती है आई वाना किस यू यार। तो मानवी कहती है नो डोंट स्टॉप। तो कहती है बट व्हाई। कहती है यार रियली आई वाना किस यू वेरी बैडली। कहते हैं नो। कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। कहती है यार ये तो गलत है। कहती है ये तो गलत है ना, एक चीज़ तुमने डिसाइड की थी। कहती है ये तो बिना मुझसे पूछे कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कब किस मिलेगी कब नहीं। कहती है जैसे तुमने डिसाइड किया था बिना मुझसे पूछे कि तुम्हें ये टारगेट अचीव करना है कि नहीं। तो आरू चुप हो जाती है। आरू कहती है यार तुम तो ऐसे कर रही हो, ये तो गलत है ना। कहती है हाँ, तुम्हारी नज़रों से देखा जाए तो सब कुछ ही गलत है। सही क्या है? कुछ भी सही नहीं है, एवरीथिंग इज़ गलत। कहती है एवरीथिंग इज़ गलत। कहती है और क्या, जिस हिसाब से तुम बोलती हो इस हिसाब से तो सब कुछ गलत है कि नहीं। तो कहती है नहीं यार ऐसी बात नहीं है। कहती है आता है मुझे सब समझ में, मुझे समझाने की तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहती है बट यार मेरी बात तो सुन लो। कहती है नहीं सुनना मेरे को कुछ। तो कहती है किस नहीं मिलेगी, मतलब कि नहीं मिलेगी, अब मुझे परेशान मत करो। तो कहती है अच्छा ठीक है पापा मत दो केस, हक तो दे दो। तो कहती है हाँ हक ले लो। तो वो मानवी को ऐसे टाइटली हक करती है और जब वो उसे पीछे करती है तो आरू जो है थोड़ी सी चालाकी दिखाती है और धोखे से उसके होठों पे होठ रख देती है। तो मानवी एकदम शॉक हो जाती है। कहती है व्हाट द हेल। तो कहती है एक सेकंड गुस्सा मत हो, प्यार भरी किस्सा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, ठीक है। इतना तो चलता है मेरी जान। हाँ क्या करें हम आपका, आपके बिना तो सब बेकार लगता है। कहती है फ़िलहाल मेरा कुछ मत करो, कल आपके दोस्त का बर्थडे है, उसको सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन करो, बाकी चीज़ें तो बाद में देखी जाएंगी, सोची जाएंगी, समझी जाएंगी। कहती है यही तो बात है, मन नहीं कर रहा ना। कहती किस चीज़ का, कि तुम्हें छोड़ के जाने का। कहती है कि अभी तो जाइए, बाद में फिर से मिलते हैं। कहती है पक्का मिलोगी ना। कहते हैं डेफिनेटली मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ जाएंगे। हाँ तो कहती है वैसे भी अभी कल ही तो मिल रहे हैं। कहती है कल तो बहुत दूर है, कल किसने देखा है। कहते अच्छा एक बात बताओ, टारगेट तो पूरा हो जाएगा ना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहती है हो जाएगा, बहुत सारी कंपनी से बात हुई है तो आराम से हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लो। कहती पक्का पक्का, इतनी टेंशन मत लो, बोल तो रही हूँ, मुझ पे यकीन करो। कहती है ओके। और ये कह के वो फिर उसको घर ड्रॉप करती है। वो घर आती है और अपने रूम में जाती है। वहाँ से फिर आरू को दोबारा कॉल करती है। कहती है घर पहुँच के मुझे कॉल कर देना। आरू कहती है मेरे बिना रहा नहीं जा रहा। हाँ कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हारे बिना तो मैं आराम से रह सकती हूँ। कहती है अच्छा जब तुम मेरे बिना आराम से रह सकती हो तो मैं इतने पापड़ बेल किसके लिए रही हूँ। कहती है यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम इतने पापड़ आखिर बेल किसके लिए रही हो। तो कहती है शट अप। हाँ तो कहती है अरे रे कितना गुस्सा आ जाता है ना तुमको। कहती है तो गुस्से वाली बात करोगे तो गुस्सा ही आएगा ना, और क्या आएगा, प्यार तो आएगा नहीं फिर मुझे तुम पे। कहती है लेकिन इतना गुस्सा आता कहाँ से है।
तो कहती है तुम्हारी हरकतों पे। और इस तरह बात करते हुए फिर आरू अपने घर चली जाती है। तो मानवी कहती है मैं रखूँ, घर पहुँच के बता देना। तो आरू कहती है मैं घर आ गई हूँ। तो कहती है व्हाट? कहती है हाँ। तो कहती है चलो ठीक है। बात करते हुए घर तो पहुँच गई, अब मैं तसल्ली से सो तो पाऊँगी। तो कहती है कि ये भी ठीक है, सो जाना, चलो मिलते हैं कल। अब देखो शायद लास्ट स्टोरी में मैंने क्या सुनाया था मुझे याद नहीं है थोड़ा सा, तो थोड़ा गलतियों को ना पकड़ के एडजस्ट कर लीजिएगा स्टोरी में। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेना। तो बर्थडे का दिन आ जाता है और फाइनली इधर मेरी मॉम मुझे मना ही लेती हैं, जो कि मैंने कट कर दिया है पूरा। वो मुझे मना लेती हैं बर्थडे मेरे फ्रेंड्स के साथ मनाने के लिए। तो सुबह होती है एज़ यूजुअल, मैं रेडी होती हूँ, मंदिर जाना और मतलब मम्मी के पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। एंड उसके बाद सबके फ़ोन रात को आए हुए होते हैं, बट मैं सो चुकी होती हूँ तो किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करती। मैं मम्मी से कहती हूँ मम्मी मैं नहीं जाऊँगी ना शाम को, रहने दो। तो कहती हैं क्या पागल हो क्या, क्यों नहीं जा रही हो? दोस्तों ने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, जाना चाहिए तुमको। मैं कहती हूँ मम्मी आपको पता है ना आई डोंट लाइक माई बर्थडे। तो कहते हैं कि क्यों भाई, हमारे लिए तो स्पेशल है ना, हमारे लिए बना लो। तो मैं कहती हूँ बच्ची थोड़ी ना हूँ मैं, अब बच्चे लोग बर्थडे मनाते हैं। कहते हैं हाँ तुम तो बुढ़ी हो गई हो 70-80 साल की। मैं कहती हूँ कि नहीं बट पापा, फिर पापा बोलते हैं कि जाओ गो एंड एन्जॉय। कहती हूँ पापा यार, कहते हैं कुछ यार व्यार नहीं, चलो अभी ऑफिस जाना है। कहती हूँ हाँ। तो कहते हैं ठीक है ऑफिस जाओ और शाम को जल्दी आ जाना। तो मैं कहती हूँ अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट? तो मम्मी कहती हैं देखा इसे बर्थडे अच्छा नहीं लगता और बर्थडे गिफ्ट सबसे पहले मांगती है। तो वो तो हक है ना मेरा, वो तो हर बार लेती हूँ मैं। तो पापा जो है मम्मी को कहते हैं कि दो भाई उसका बर्थडे गिफ्ट उसको। तो मैं हाथ फैलाती हूँ मम्मी के आगे, तो मम्मी मेरे हाथ पे 1000 रुपीज़ रखती हैं, जो कि आज तक ये चला आ रहा है। मैं अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी से 1000 रुपये ज़रूर लेती हूँ और वो 1000 रुपये हमेशा संभाल के रखती हूँ। ना 1 रुपये कम लेती हूँ ना 1 रुपये ज़्यादा लेती हूँ, सिर्फ 1000 रुपये शुरू से, मतलब जब से समझने लायक हुई तब से। बचपन में क्या था क्या नहीं पता नहीं। तो 1000 रुपये उनसे लेती हूँ और अपने पॉकेट में रखती हूँ और फिर गले मिलती हूँ और अपने घर चली आती हूँ, सॉरी यार ऑफिस चली आती हूँ। उसके बाद मम्मी वो वहाँ ऑफिस आती हूँ, अपना फ़ोन देखती हूँ तो देखती हूँ सबका फ़ोन आया हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं ज़ारा को कॉल करती हूँ। वो कहती है कि रात को क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा मैं सो गई थी, तुझे पता है ना नींद से नो कॉम्प्रोमाइज़। तो कहते अच्छा ठीक है हैप्पी बर्थडे। ओहो लठ मार रही है। तो कहते नहीं यार बर्थडे विश कर रही हूँ, लठ क्यों मारूंगी? तो मैं कहती हूँ चल थैंक यू, बाद में बात करूँगी, अभी काम है ऑफिस में। फिर उससे बात करने के बाद मैं देखती हूँ मान्या की कॉल होती है, तो मान्या को कॉल करती हूँ और मान्या से कहती हूँ हाँ मान्या बोलो। तो कहती है कि बर्थडे विश करना था इसलिए रात को कॉल किया था। मैं कहती हूँ तुम्हें पता है ना मुझे बर्थडे में कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आपको मना किया था मैंने कि मुझे बर्थडे विश मत करना। तो मान्या कहती है इतना रूड बात क्यों कर रहे हो? मैं रूड बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें तो हमेशा लगता है मैं कितने भी अच्छे से बात करूँ तुम्हें यही लगता है मैं तुमसे रूड बात कर रही हूँ। जब तुम्हें यही लगता है तो फिर यही लगता रहे ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो कहती है कि यार बड़े अजीब हो, ये क्या तरीका है? तो मैं कहती हूँ इसमें तरीका क्या है यार, मुझे नहीं लग रहा मैं रूड बात कर रही हूँ, तुम्हें लग रहा है तो मैं क्या करूँ अब इसमें, जो बोलो वो करूँ। कहती है कुछ नहीं मैं रखती हूँ शाम को मिलते हैं। वो कॉल कट कर देती है और फिर मैं अपने ऑफिस के काम में लग जाती हूँ। उधर से आरू का कॉल आता है, कहती है यार आज के दिन तो फ़ोन उठा लेती। मैं कहती हूँ आज ही के दिन तो नहीं उठाया, बाकी दिन तो उठा ही लेती हूँ। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, कब तक निकल रही है ऑफिस से? तो मैं उसे टाइमिंग बताती हूँ ऑफिस से निकलने की और
वो कहती है थोड़ा जल्दी निकल जा। मैं कहती हूँ काम किए बिना तो मैं नहीं आऊँगी। तो कहते हैं अच्छा चल ठीक है, टाइम से आ जाना। तो मैं कहती हूँ ठीक है। फिर वही अपना काम वाम करते टाइम हो जाता है। और इधर आरू, मानवी, मान्या, ज़ारा, निधि, ज़ारा की पार्टनर उर्फ मेरी भाभी श्री, सब पहुंच जाते हैं वहाँ। तो मैं ही लेट होती हूँ सबसे ज़्यादा। तो मैं भी पहुँचती हूँ वहाँ पे। तो सब जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ सब मुझे बर्थडे विश करते हैं। वहाँ मेरी पार्टनर की दीदी, कज़न, सिस्टर भी आई हुई होती है, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। वो भी आई हुई होती हैं, तो वो भी मुझे बर्थडे विश करती हैं। तो मैं उन्हें हक करती हूँ, कहती हूँ आप यहाँ पे। कहती हैं कि हाँ क्यों आ नहीं सकती। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग याद रखेंगे आपको। कहते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि ये लोग मुझे याद नहीं रखेंगे। कहते हैं कुछ नहीं, आप छोड़िए ना इन बातों को, कैसी हैं ये बताइए। तो मैं उनसे थोड़ा बातचीत करती हूँ और मान्या मेरे पास आती है और कहती है कि हैप्पी बर्थडे, और ये कह के वो गले लगती है मेरे। तो दीदी के सामने मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मेरे पार्टनर की दीदी होती हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मान्या इस चीज़ को समझ के पीछे हो जाती है। मान्या से मैं उनका इंट्रोडक्शन कराती हूँ एज अ फ्रेंड। तो थोड़ी देर वहाँ पार्टी वार्टी चलती रहती है और वही केक वगैरह कट होता है। पहला बाइट मैं भाभी और दीदी को खिलाती हूँ। तो मान्या को थोड़ा सा बुरा लगता है बट वो कुछ कहती नहीं है। केक कट करने के बाद सारा डिनर वगैरह सब होता है और मान्या कहती है कि मुझे कुछ कहना है। तो आरू कहती है कि हाँ भाई आज मान्या को कुछ कहना है। तो सब मान्या की तरफ देखते हैं और मैं मान्या की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ कि मान्या एक सेकंड में अभी आई। तो मान्या कहती है कि अरे आप 2 मिनट रुक तो जाइए। मैं कहती हूँ तुम कंटिन्यू करो, मैं भी आती हूँ। कहती है अरे आप ही नहीं रहोगे तो मैं कह के क्या करूँगी। तो मैं कहती हूँ तो मैं अभी आ रही हूँ ना 2 मिनट में, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है, बस अभी की अभी आई, अभी गई और आई, ठीक है। और ये कह के मैं बाहर आ जाती हूँ। पीछे से दीदी आती हैं, उन्हें थोड़ा समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। तो आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं। कहते नहीं कुछ तो हुआ है, क्या बात है बताओ। कहते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा ना। तो कहते हैं किस बात का, कि मान्या तुम्हारे इतनी क्लोज आ रही है, इस बात का। मुझे क्यों बुरा लगेगा, और मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, तुम खुद ही नहीं हो रही हो। क्यों नहीं हो रही हो बोलो। तो मैं कहती हूँ दी वो बात नहीं है, बात मूव ऑन की है ही नहीं, मुझे मूव ऑन की ज़रूरत है ही नहीं। मैं बस अभी किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ, किसी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे कुछ। तो कहती हैं तो अभी वहाँ से उठ के क्यों आई हो। तो मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं, ऐसे सफोकेशन हो रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और थोड़ा मान्या का प्रेजेंस आज पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कुछ तो बुरा होगा, ऐसे समथिंग कुछ फीलिंग आ रही है। तो कहते हैं तुम मान्या को पसंद करती हो, सच बोल लो। मैं कहती हूँ हाँ डेफिनेटली करती हूँ, बट उस वे में नहीं जिस वे में आप लोग सोच रहे हो। आई लाइक हर बट एज अ फ्रेंड, नथिंग एल्स। सीरियसली मेरे अंदर और कुछ है ही नहीं उसको लेके। बहुत केयर करती हूँ उसकी, जेन्युइनली उसको पसंद करती हूँ, और मे भी शायद दोस्ती से ज़्यादा करती हूँ, बट उस लेवल तक नहीं करती हूँ कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकूँ। नहीं करती हूँ उतना मैं पसंद उसको।
और मुझे लगता है मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तो कहती हैं इस तरह क्यों जाना चाहिए? मैं कहती हूँ प्लीज़ आप अंदर जाके बोल दीजिएगा, बाकियों को मैं फ़ोन कर दूँगी, बट अभी मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो कहती हैं क्यों, मुझे रीज़न तो बताओ, बात तो बताओ। तो मैं कहती हूँ कि मुझे पता चला है ज़ारा से कि आज मान्या मुझे प्रपोज़ करेगी, और मैं सबके सामने ना कह के ना तो उसके इंसल्ट करना चाहती हूँ और ना उसकी फ्रेंडशिप खोना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ हर बट एज अ फ्रेंड। और इस तरह सबके सामने प्रपोज़ करने के बाद मेरे लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा, नहीं समझ पाऊँगी मैं मुझे क्या आंसर करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे लिए सब एकदम बिगड़ जाएगा सच में। तो कहते हैं कि इस तरह जाओगी तब भी तो सब बिगड़ जाएगा, उससे और बुरा लगेगा। तो इस बुरे से तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, उसे समझा लूँगी, बट अगर आज मैंने ना कह दिया तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। हमारे बीच जो डील हुई थी वो आज ख़त्म हो जाएगी। और मैं उसे चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में, उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है, उसकी कंपनी मुझे पसंद है। वो ऐसी लड़की है जो मुझे ज़ारा के बाद, आपके बाद, भाभी के बाद वही है जो मुझे समझती है। तो ऐसी दोस्त को कौन खोना चाहेगा? बट प्रॉब्लम यही है कि वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करना चाहती है, मेरे साथ उस रिलेशनशिप में रहना चाहती है, और उस रिलेशनशिप के लिए मैं अभी बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मुझे क्योंकि चाहिए ही नहीं अभी कोई मेरी ज़िंदगी में। तो आप प्लीज़ अंदर जाके संभाल लीजिएगा और मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ रुकिएगा मत, आई रिक्वेस्ट यू दी। तो वो कहते हैं कि ठीक है बट एक बार सोच लो, ये सही नहीं है। कहती हूँ और जो होगा वो और बुरा हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ प्लीज़। और ये कह के मैं वहाँ से चली जाती हूँ। दी अंदर आती हैं तो मान्या और बाकी सब मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो मान्या दीदी से पूछती है कि आयु कहाँ है? तो कहते हैं कि उसको कोई अर्जेंट कॉल आ गया था और वो चली गई है। कहते हैं क्या? कि हाँ वो चली गई है। तो मान्या को बहुत बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चुपचाप उठती है और बाहर चली आती है अपना बैग उठा के। पीछे से मानवी उसके पीछे आती है और आरू भी उसके पीछे आती है। और इधर ज़ारा और भाभी सब, निधि वगैरह दीदी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं कि वो बताती हैं सारी बातें जो भी मैंने उनसे कही होती हैं, तो सब चुप हो जाते हैं। इधर आरू भी मानवी के पीछे पीछे बाहर आती है और मान्या को रोकती है। मानवी कहती है हे रुको, तो कहाँ जा रही हो इस तरह? कहती है अब यहाँ क्या करूँ? जिसके लिए आई थी वो तो इस तरह बीच रास्ते में ही छोड़ गया। पता नहीं क्या हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है। आज नहीं तो कल ये तो कहना ही है ना मुझे, तो आज ही क्यों नहीं? समझ नहीं आ रहा है वो इस तरह क्यों गए। तो जो है आरू मुझे बार बार कॉल करने लगती है, मैं उसका कॉल कट कर रही होती हूँ। तो वो मुझे मैसेज करती है कि मान्या को बहुत हर्ट हुआ है, प्लीज़ एक बार कॉल उठा ले, सबके सामने नहीं तो कम से कम उससे अकेले में तो बात कर ले, ऐसे क्यों गई है, क्या बात है। तो काफ़ी पूछती है मुझसे मैसेज करके। तो मैं उसे बताती हूँ कि मुझे पता है कि आज मान्या मुझे प्रपोज़ करने वाली थी और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। तो मान्या आरू की तरफ देखती है और वो देख लेती है कि वो मुझे ही मैसेज कर रही है। तो कहती है क्या कह रहे हैं, क्यों गए हैं इस तरह?
कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा उनका बिजनेस डूब रहा था। तो फिर वो बता देती है कि उसे पता चल गया था कि आज तुम प्रपोज करने वाले हो। किसने बताया और क्यों बताया? मैंने मना किया था ना कि उन तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। किसने बताया फिर? तो मानवी कहती है कि एक सेकंड मान्या, किसने बताया, क्यों बताया, ये अब मैटर ही नहीं करता। वो ये जानते हुए भी यहाँ से चले गए, इसका मतलब उनका जवाब ना ही है, ये समझ जाओ तुम बस अब। तो कहती है जो भी जवाब था वो मुझे सामने से देते ना, इस तरह जाने की क्या ज़रूरत थी उनको। समझते क्या है वो खुद को, वो जब जो मर्जी करेंगे, अपने आप डिसीजन लेंगे। हाँ, उन्हें फ़ोन करो अभी के अभी, मुझे उनसे अभी के अभी मिलना है, अभी के अभी बात करनी है, बाकी सब बात की बात है, मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। तो वो जो है फ़ोन करती है आरू, बार बार कॉल करती है, मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, बार बार कट कर देती हूँ। तो आरू फिर से कॉल करने लगती है, नहीं मैं उठाती तो मान्या अपने फ़ोन से फ़ोन करती है, तब भी मैं कॉल कट करती हूँ। तो मान्या दोबारा मुझे मैसेज करती है कि अगर अभी कॉल नहीं उठाया तो ज़िंदगी भर ये कॉल रिसीव मत कीजिएगा। जब वैसा मैसेज करती है तो मैं कॉल रिसीव करती हूँ, मैं कहती हूँ हाँ बोलो। कहती क्या नाटक है आपका, मुझे अभी के अभी मिलना है आपसे, कहाँ हो आप, जहाँ हो वहीं वहीं के वहीं रुक जाओ, अभी के अभी मैं अभी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। तो मैं वहीं के वहीं रुक जाती हूँ और उसे एड्रेस दे देती हूँ, वो वहाँ आती है। इधर से मान्या जाती है और इधर मानवी कहती है अकेली नहीं जाओगी, हम सब चलेंगे। तो कहती है नहीं मैं उनसे अकेले बात करूँगी। कहती है ठीक है हमें साथ चलने दो, हम दूर हो जाएंगे, तुम अकेले में बात कर लेना। ये कह के वो दोनों मान्या के साथ आते हैं। मैं वहीं एक पार्क होता है वहीं बैठ कर उनका इंतज़ार कर रही होती हूँ मान्या का। तो मान्या जब आती है तो कॉल करती है, तो हम मिलते हैं। मैं कहती हूँ हाँ। इधर जैसी मान्या मेरे पास आती है बात करने के लिए, तो मानवी आरू से कहती है कि क्या नाटक है यार, क्या है तुम्हारे फ्रेंड को, कोई प्रॉब्लम है क्या, इस तरह कौन आता है यार अपनी पार्टी से उठ के, हमने इतना सब कुछ किसके लिए किया था। आरू कहती है तो जब मैं क्या करूँ, उसे पता चल गया तो मेरे हिसाब से चलेगी क्या वो। तो कहती है तुम्हारे फ्रेंड्स ऐसे हैं क्यों, अगर मान्या को हर्ट हुआ, वो रोई, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना तुम। आरू कहती है इसमें मैंने क्या किया है यार, मुझे क्यों धमका रही हो तुम। कहती है सब तुम्हारी गलती है। कहती है मेरी क्या गलती है, मैंने स्टार्टिंग से मना किया था ना, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मान्या ने जानबूझ के ये सब किया, तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो, और हर बात के लिए तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकती हो। तो मानवी कहती है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना, मना कर देती ना डायरेक्ट, या अपने फ्रेंड को समझा के रखती, इतना करीब आने नहीं देना चाहिए था, क्यों रात रात भर बात करते थे, क्यों मिलने जाते थे, क्यों घूमते थे। कहती है अगर उसके मन में वो फीलिंग्स नहीं आई हैं तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकती हूँ मानवी। कहते जिम्मेदार तुम ही दोनों हो, तुम दोनों कब क्या करते हो कैसे करते हो कुछ समझ ही नहीं सकते हैं ना। अगर आज मान्या हर्ट हुई या रोई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना आरू। और इधर मान्या मुझसे मेरे पास जैसे ही आती है वो एकदम से मेरे ऊपर चढ़ने लगती है। मैं कहती हूँ 1 मिनट मान्या, ढंग से बात करो, आराम से खड़ी होके। कहती क्या आराम से बात करूं, क्या समझते क्या हो खुद को आप। मैं कहती हूँ अगर तुम्हें इसी तरीके से बात करनी है तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी यार। और ये कह के मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती हूँ। तो मेरे शर्ट की कॉलर पकड़ के ऐसे अपनी तरफ ज़ोर से घुमाती है, कहती है हाउ डेयर यू, आप समझते क्या हो दूसरे को, आप अपनी उंगलियों पे सबको नचाओगे, किसी की फीलिंग्स किसी के इमोशंस आपके लिए क्या खेल हैं क्या। हाँ, जब आप चाहोगे तब बात करोगे, नहीं चाहोगे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दोगे। समझते क्या हो खुद को आप। वो पार्टी आपके लिए हमने इतने मुश्किल से ऑर्गेनाइज की और आपने क्या किया, ये वहाँ से इस तरह से उठ के चले आए, क्यों, रीज़न बताओ मुझे, अभी के अभी जानना है। आप समझते, मैं मानने से कहती हूँ पहले तो कॉलर छोड़ो यार। तो कहती है नहीं छोड़ रही, क्या करोगे बताओ।
आराम से भी बात हो सकती है, माना कहते आराम से बात हो सकती, तो आप यहाँ नहीं आते इस तरीके से। अगर आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बाहर बुला के लाते, मैं बाहर आपसे बात करती। इस तरह बिना बताए वहाँ से आने का क्या मतलब था? क्या क्या समझते हो आप मुझे? और इस तरह मान्या बहुत गुस्से में होती है। तो अब आगे क्या होगा ये सब तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में स्टोरी भी एंड हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।